मैं डॉक्टर अनुजा तिवारी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्यापन कार्य में प्रवृत्त हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि BA पार्ट 2 में संस्कृत में कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का अध्ययन अपेक्षित है। आज इस कक्षा में हम इसका एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको जानते हैं कि उपनिषद शब्द उपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ होता है समीप। सद का अर्थ बैठने के अर्थ में भी किया जाता है। इसका अर्थ विश्रण भी प्रसिद्ध है। इसमें प्रगति भी अर्थ भी किया जाता है। इस प्रकार से सम्मिलित रूप में हम कह सकते हैं गुरु के समीप बैठना, अज्ञान का नाश करना, अपने ज्ञान का विकास करना, ये सभी अर्थों का यहाँ पर समन्वय हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियाँ हैं, अर्थात प्रथम अध्याय में 3 वल्ली और द्वितीय अध्याय में 3 वल्ली, अर्थात इसके 3-3 भाग हैं। एक उपनिषद की वर्ण वस्तु के बारे में हम बात करें तो देखते हैं कि उपनिषदों में आत्मविद्या का कथन किया गया है, आत्मविद्या का उपदेश दिया गया है और यह उपदेश प्रश्नोत्तर शैली के रूप में मिलता है। प्रश्नोत्तर शैली अर्थात शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उसकी जिज्ञासा का समाधान करता है। ये एक बड़ी सुंदर परंपरा है जहाँ डायलॉग को, संवाद को महत्व मिलता है। जब तक हम जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है और जो ज्ञान देने वाला है उनके बीच में अच्छा संवाद नहीं हो, सुसंवाद नहीं हो, तब तक ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि ऋषि वाजश्रवस ने विश्वजित यज्ञ किया, जिसमें अनेकों उस समय के जो प्रसिद्ध याज्ञिक थे, विद्वान थे, वो उपस्थित हुए और यज्ञ संपन्न कराने में उन्होंने ऋषि की सहायता की। जब वे जाने लगे तो वाजश्रवस ने अपना संपूर्ण, क्योंकि इसका लक्ष्य ही होता है कि आपके पास जो कुछ भी है उसका आप दान कर दें, किसी व्यक्ति को दे दें, दूसरे को दे दें। ऐसा ही प्रसंग हमें रघुवंश में मिलता है जब कौत्स पहुंचता है रघु के दरबार में। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, उसके पुत्र नचिकेता ने, जो अभी बहुत छोटा है, कुमार अवस्था में है, वो देखता है कि उसके पिता उन बूढ़ी गौओं का भी दान कर रहे हैं जिसमें अभी दूध देने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई है, अथवा जो चल नहीं सकती हैं, जो खा नहीं सकती हैं। उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मेरे पिता इस प्रकार से ऐसी अनुपयोगी, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसी गौओं का दान करके उन्हें कौन सा पुण्य प्राप्त होगा। वो किस प्रकार से कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके जीवन में ऐसे वस्तु का दान करने से वे दुख के भागी हों। इस अवस्था में वो जाकर अपने पिता से पूछता है कि पिता, आप मुझे किसको दान करोगे, क्योंकि उसकी दृष्टि में उन गौओं से ज़्यादा उपयोगी तो वो स्वयं है। उसके पिता उसको कोई जवाब नहीं देते, कोई उत्तर नहीं देते। वो बारंबार उस प्रश्न को दोहराता है कि आप मुझे किसे देंगे। तो पिता कह देते हैं, मैं तुमको यम को देता हूँ। उसके मन में पुनः आता है कि निश्चित ही इसके पीछे कोई उद्देश्य है। पिता यदि मुझे यम को प्रदान कर रहे हैं, मृत्यु को प्रदान कर रहे हैं, तो निश्चय ही इसमें कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। नचिकेता यमलोक पहुँच जाता है। कहते हैं जब वो वहाँ पहुँचा उस समय यमराज वहाँ पर नहीं थे। वो 3 दिन तक भूखा प्यासा यम के द्वार पर खड़ा रहता है। यम जब वहाँ से आते हैं लौटकर और देखते हैं कि एक बटुक उनके द्वार पर उपस्थित है, जिसका मुखमंडल ब्रह्म तेज से आभासित है, तो उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि होती है कि उसका उचित सत्कार नहीं किया गया।
दूसरी तरफ हम यहाँ पर उस भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को भी देखते हैं जहाँ अतिथि को देवता के समान माना है, और यह उल्लेख मिलता है कि यदि अतिथि का उचित सत्कार नहीं किया जाए तो आतिथ्य के संपूर्ण पुण्यों को लेकर अपने पापों को दे जाता है। ऐसी स्थिति में नचिकेता से वो कहते हैं, यम कहते हैं कि आपको अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ा है, आपको अत्यंत कष्ट हुआ है, इसके बदले में आप मुझसे 3 वर मांग लो। अब ये 3 वर बड़े महत्वपूर्ण हैं। नचिकेता उनसे कहता है कि सर्वप्रथम वर के रूप में वो कहता है कि आप मुझे जीवन दान दें, अर्थात यहाँ पर वो बड़े सुंदर ढंग से कहता है कि मेरे पिता मुझे उसी रूप में पहचान ले, अर्थात जब मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो मेरे पिता मुझे उसी रूप में पहचान ले और प्रसन्न हो, मुझ पर क्रोध ना करें। अर्थात यहाँ पर वो सब प्रकार से पिता की प्रसन्नता मांग रहा है। जो कुछ भी परिवर्तन यमलोक आने पर उसमें होएंगे, उन परिवर्तनों का प्रभाव उसके शरीर पर ना पड़े, ऐसा वर वो मांगता है। द्वितीय वर के रूप में वो कहता है कि हे यम, कहा जाता है, मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में जन्म और मृत्यु का भय नहीं रहता, इसलिए उस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का उपदेश मुझे दीजिए। यम उसे उपदेश देता है। इसकी व्याख्या जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उस समय और अच्छी प्रकार से देखेंगे। यम उसे अग्नि विद्या का उपदेश दे देता है और उसकी ग्रहण करने की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर कहता है कि आज से ये अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, अर्थात नाचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। इसके पश्चात वो कहता है कि अच्छा तुम अपना तीसरा वर भी मांग लो, तुम क्या चाहते हो वो मुझसे मांग लो। तब नचिकेता कहता है कि मैं इस समय मृत्यु के देवता के सामने उपस्थित हूँ, तो इसका रहस्य क्या है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानियों के मन में, देवों के मन में भी यह जिज्ञासा बनी हुई है, अर्थात वो भी उस अंतिम सत्य को, पूर्ण सत्य का दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो आप मुझे आत्मविद्या का, मृत्यु विद्या का उपदेश दीजिए। अब यम सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि इस बालक में विषय को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए कितनी उत्कंठा है, वो उसके प्रति कितनी निष्ठा है, कितना दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये सोचकर वो बार बार उसे प्रलोभन देते हैं कि तुम मुझसे राज्य मांग लो, तुम मुझसे प्रस्थित भूभाग मांग लो, मुझसे वाहन मांग लो, सुंदरियाँ मांग लो जो तुम्हारी सेवा करें, लेकिन आत्मविद्या का उपदेश देने को मत कहो। ऐसी स्थिति में नचिकेता कहता है कि जब आप स्वयं इसके महत्व को स्वीकार कर रहे हैं और जब मृत्यु का देव मेरे सम्मुख उपस्थित है, तो उससे बढ़कर इसके रहस्य की व्याख्या और कौन कर सकता है, इसलिए मुझे कोई अन्य वर अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर उसकी कुशलता का, उसकी चातुर्य का भी हमें परिचय मिलता है कि वो कहता है आपने जितने प्रलोभन दिए हैं वो सब तो आपके कृपा दृष्टि रहने पर मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे, सहज उपलब्ध होंगे, इसलिए इस वर्ग के अतिरिक्त कोई भी वस्तु मुझे अपेक्षित नहीं है। तो इस प्रथम अध्याय, प्रथम वल्ली के अंदर इतना ही विषय का संग्रहण किया गया है। इसके पश्चात यम नचिकेता को आत्मविद्या का उपदेश देते हैं, लेकिन इस छोटी सी विषय वस्तु में भी हमें इस बात का संकेत मिलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवस्था मायने नहीं रखती, अर्थात आपकी आयु क्या है ये इसके अंदर बाधा नहीं बनती। यदि आप में प्रतिभा है तो आप अल्पायु में भी विषयों को समझने में अपनी दृष्टि रखते हैं, समझ रखते हैं
और उसके प्रति निष्ठा, उसके प्रति जो आपकी आस्था है, उसको हमें प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा हमारा मार्ग अवरुद्ध नहीं करती है। इसके आगे हम दूसरे वीडियो से इस टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे, तो आप निरंतर इसके साथ जुड़े रहिए। जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उसका अध्ययन करते जाइए, तो विषय को समझने में सरलता होगी। धन्यवाद।